वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की वृद्धि के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी हुआ था और जब विज्ञापन देखने के लिए मिला तो 4163 पदों पर जारी किया गया। अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराश देखने के लिए मिले थे क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम थी और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 13.5 लाख के आसपास देखने के लिए मिले। अब इसी बीच अगर बात की जाए, सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम करना शुरू कर दिया गया। जब से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम शुरू हुआ तो ऐसे में जो टीजीटी पीजीटी भर्ती थी वो पूरे तरीके से ठप पड़ गई। इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या की वृद्धि और नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में, क्योंकि चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो या फिर किसी भी आयोग के माध्यम से, वो सारी की सारी भर्तियां अब आपको नई शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से ही देखने के लिए मिलेंगी। और उसी के संबंध में आप सभी को यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन और इसके अलावा सदस्य न होने के कारण टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में आवेदन लेने के बावजूद ठप पड़ी है। ऐसे में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए एकीकृत व्यवस्था में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करके मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, संख्या बढ़ाए जाने को लेकर नए अध्याचन लिए जाने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पद थे। प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से इसको लेकर जो बताया गया कि रिक्त पद होने के बावजूद भी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या को नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में अगर बात की जाए, वर्तमान में चयन बोर्ड में भर्ती के लिए जो आवश्यक क्वोरम है पूरा नहीं है, जिसके चलते नए गठित आयोग के माध्यम से ही इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। ऐसे में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई कि जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो पदों की संख्या है वो बढ़ाई जाए, साथ ही नए शिक्षा सेवा आयोग का जो गठन है वो भी पूरा हो, जिससे कि जो भर्तियां लटकी हुई हैं पूरी हो सकें और इसके साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या को लेकर विवाद है वो भी खत्म हो जाए। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार का जो प्रोसेस है नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, वो उनका कहना है कि वो लगातार काम जारी है और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर नए वेतन के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 1,75,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर सुपर टीईटी की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर आधारित मोड में देखने के लिए मिलेगी। जुलाई अगस्त के बीच में होगी सीटीईटी परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट को लेकर भी आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंतिम तिथि 26 मई रखी गई है। सीटेट के अंदर अगर बात की जाए सभी अभ्यर्थी तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आवेदन जल्दी करने का एक फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पहले आवेदन करते हैं तो आपके आसपास के ज़िलों के अंदर आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। अगर आप देर से आवेदन करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके ज़िले से या फिर आपके राज्य से भी बाहर जाना पड़े। मतलब सीबीएसई के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर जो पहले आवेदन करेगा उसी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और जो बाद में आवेदन करेगा उसको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, उसको बाहर परीक्षा देने जाना पड़ेगा, या तो आपके ज़िले के बाहर या हो सकता है आपके मंडल या आपके राज्य से। हालांकि ऐसा कम देखने के लिए मिल पाता, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बाकी सीटेट के बारे में। सारी चीज़ें आप सभी को पहले से पता होंगी, अगर नहीं पता तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं भर्ती को लेकर 1,75,000 पदों पे होने वाली भर्ती के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे पूरा डाटा जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अध्यापक, यहाँ पद और यहाँ मूल वेतन और यहाँ न्यूनतम से लेकर अधिकतम वेतन देखने के लिए मिलेगा। 1 to 5 की अगर बात की जाए तो 85,477 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अधिकतम वेतन 38,700 देखने के लिए मिलेगा। 6 to लेकर 8 के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1745 पद रहने वाले हैं और वेतन 43 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। और अगर बात की जाए 9 से लेकर 10th के बारे में तो यहाँ पे 33,186 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और 48,000 के आसपास आपको यहाँ से वेतन देखने के लिए मिलेगा। 11 से लेकर 12th की जब बात आती है तो 57,618 पदों पे भर्ती होने वाली है और कुल यहाँ पे जो वेतन होगा 49,760 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये पूरा का पूरा जो वेतन है वो जारी कर दिया गया है, कैसे कैसे इसमें कटौतियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप चाहें तो इसको लेकर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ से जो भर्तियाँ वो आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, लगभग 1,78,000 टीचर्स की वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ बताया भी गया कि इसका जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त होने वाले टीचर्स को लेकर वेतन तय कर दिया गया है। राज्य सरकार कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 1,78,026 टीचरों की नियुक्ति करने जा रही है, जिसके संबंध में उच्च स्तरीय बैठक के अंदर 4 सैनिटरी टीचर्स को लेकर मूल वेतन पर मोहर लगा दी गई है। राज्यकर्मी के रूप में नियुक्त होने वाले इन टीचर्स की प्रारंभिक मूल वेतन 25 से लेकर 32 के बीच में देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन जो काम किए वो आपको स्टार्टिंग में बता दी गई हैं। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे होने वाली वैकेंसी के बारे में तो आपको मैंने बताया भी था कि लगभग 87,000 से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी होगी और 90,000 से ज़्यादा जूनियर्स टीचर्स की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और इन दोनों ही भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बिहार सरकार के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे यूपी टीईटी के बाद में सुपर टीईटी की परीक्षा होती है। इसी तरीके से बिहार के अंदर भी टीईटी के बाद में सुपर टीईटी की परीक्षा ली जाएगी और जो सुपर टीईटी में क्वालिफाइड होंगे सिर्फ उन्हीं को वहाँ पर नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो कई राज्यों के माध्यम से टीईटी के बाद में परीक्षा आयोजित की जाती है, जैसे कि राजस्थान के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के माध्यम से और बिहार की तरफ से। तो यहाँ पे भी सुपर टीईटी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ 21,391 पदों पर सिपाहियों की भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। फिलहाल बिहार में बाहर के तौर पर हम कह सकते हैं कि वहाँ के बेरोजगार छात्रों के लिए एक अच्छी और बड़ी अपडेट है कि एक बड़ी और बम्पर भर्तियों के विज्ञापन सरकार के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर मोहर लगा दी गई है। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो वो आपको जून में देखने के लिए मिलेंगे। इसको लेकर जल्द विज्ञापन भी जारी होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।